राशिद अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसका फ़ोन नहीं उठाती। राशिद एक बार नहीं, कम से कम 10 बार ट्राई करता है और हर बार फुल बेल जाती है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड गगन फ़ोन नहीं उठाती है। अब राशिद को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो अपने घर में रखे हुए हथौड़े को उठाता है और सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद वो एक ऐसी घटना को अंजाम दे देता है कि जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, और तारीख थी 26 जनवरी 2024। इस कहानी में ऐसी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में आपको कुछ अलग लगेंगी, लेकिन आखिरी में बहुत अलग हो जाएंगी। और ये चीज़ बताएगी ये कहानी कि इंसान को जब गुस्सा आता है, गुस्सा एक ऐसी, कहते हैं ना, गुस्सा बहुत घातक होता है, गुस्सा इंसान को खा जाता है। आज की ये कहानी वही बताएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। ये कहानी है बरेली उत्तर प्रदेश की। बरेली उत्तर प्रदेश में हम आज से तकरीबन 6 साल पहले आपको लेकर चलते हैं। 6 साल जब पहले हम जाएंगे इस कहानी में, तो एक गगन नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र होती है मात्र 14 साल। 14 साल की उम्र एक लड़की की आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची होती है, उसे हम वयस्क नहीं मान सकते हैं, एक नाबालिग लड़की। 14 साल की उम्र में ही गगन का एक संबंध स्थापित हो जाता है एक राशिद नाम के इंसान के साथ। और ये जो राशिद होता है, इसकी उम्र उस समय लगभग तकरीबन 19 साल होती है, यानी कि वो गगन से काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो राशिद था वो शादीशुदा था। उसकी शादी हुए लगभग 2-3 साल हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो गगन को देखता है और गगन के ऊपर डोरे डालने शुरू कर देता है। गगन 14 साल की थी, उसे उतनी समझ नहीं थी, जिसकी वजह से गगन जो है राशिद को स्वीकार कर लेती है और ये लोग चोरी चोरी मुलाकात भी करने लगते हैं। अब गगन और राशिद का जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार चलता है, लेकिन इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये है कि राशिद ने कभी भी गगन को ये बात नहीं बताई कि वो एक शादीशुदा इंसान है। गगन को हमेशा से ये लगता था कि जो उसके जीवन में इंसान है, जिसके लिए वो सबसे छुप कर जाती है, जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा वक्त निकालती है, वो एक शादीशुदा मर्द है। ये बात गगन को नहीं पता थी। राशिद और गगन का ये प्रेम प्रसंग जब उस समय से शुरू हुआ तो ये चलता गया, चलता गया, चलता गया। लगभग 5 साल बीत गए। 5 साल तक इनके ये जो संबंध हैं ये चलते रहे। अब इसकी भनक गगन के घर में काफ़ी कम लोगों को थी। गगन अपने पूरे परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी। गगन का सिर्फ एक भाई था और उसकी 3 बहनें थीं। घर के अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो उतनी खास नहीं थी, क्योंकि गगन के जो पिता थे वो नर्सरी का काम करते थे और उस नर्सरी में लगभग 5 बच्चे, यानी कि गगन, उसकी 3 बहन और गगन का एक भाई, ये सब मिलकर नर्सरी में अपना जो है योगदान देते थे। गगन की जो माँ थी वो भी नर्सरी में अपना योगदान देती थी, जिनका नाम मीरा था। अब ये सारी चीज़ें सब कुछ ऐसे ही चल रही थी। 5 साल बीत चुके थे इनके अफेयर को। 5 साल बाद कुछ ऐसा होने लगता है कि गगन की शादी की उम्र हो जाती है, क्योंकि गगन अब 19 से 20 साल के बीच में थी। 14 साल से शुरू हुआ था इनका प्रेम प्रसंग और अब गगन 19 से 20 साल के बीच में थी। गगन के लिए रिश्ता खोजा जाता है और एक रिश्ता मिलता है जिसमें लड़के का नाम होता है राजीव। राजीव से गगन का रिश्ता तय किया जाता है और लेकिन जैसे ही तय होता है और ये बात राशिद को पता चल जाती है। राशिद गगन से कहता है कि देखो, शादी तो तुमको हमसे करनी पड़ेगी। राशिद खुद शादीशुदा था, लेकिन फिर भी वो गगन के ऊपर दबाव बनाने लगा कि शादी तुमको मेरे साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 6 साल से तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। गगन इस चीज़ को जानती थी कि राशिद के साथ उसकी शादी नहीं हो पाएगी। परिवार की कोई भी इंसान इस चीज़ का अनुमति नहीं दे पाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी राशिद लगातार गगन के ऊपर दबाव बना रहा था। गगन राशिद को समझाने की कोशिश बहुत करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है। और इसके बाद इधर राजीव से गगन का रिश्ता लगभग तय हो जाता है। शादी की तारीख आने लगभग तय हो जाती है, यानी कि ये कंफर्म हो जाता है कि गगन की अब शादी होने वाली है। राशिद को जब ये पता चलता है कि तारीख आ गई है तो फिर वो पूरी तरह से दबाव बनाता है, बोलता है कुछ करो अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। गगन को समझ में आ जाता है कि शायद उसे थोड़ा वक्त रुकना चाहिए और थोड़ा वक्त राशिद को और देना चाहिए। तो गगन
राजीव से खुद बात करके ये चीज़ बता देती है कि उसके जीवन में एक लड़का है जिसका नाम राशिद है और राशिद के साथ ही वो आगे का जीवन बिताएगी, इसलिए प्लीज़ वो शादी नहीं कर सकती और अगर ज़बरदस्ती शादी की गई तो वो बाद में तलाक ले लेगी। वो इस तरह से करके राजीव को बोल देती है और राजीव का पूरा खून खौल जाता है। राजीव के परिवार वाले जो होते हैं वो तिलमिला जाते हैं कि हम लोग लड़के वाले हैं, लड़की वाले होकर भी इतना ज़्यादा अकड़, और फिर ये बात बिगड़ने लगती है। इनका रिश्ता तय होता है और तय होने के बाद बिगड़ भी जाता है क्योंकि दिसंबर 2023 में रिश्ता तय होता है और 11 जनवरी को ये रिश्ता टूट जाता है। लेकिन टूटते वक्त राजीव और राजीव के परिवार वाले सीधे जो है गगन के परिवार वालों को, यानी गगन के पिता को, माता को, भाई को, सबको धमकी देते हैं कि जो किया वो बहुत बुरा किया, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, अपने आप को समझते क्या हो, देख लेना तुम लोगों को मार डालेंगे, हम लोग पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। ये धमकी देकर वो लोग चले जाते हैं और 11 तारीख के बाद फिर आ जाती है 26 जनवरी। रिश्ता तो भले ही टूट जाता है लेकिन गगन इस चीज़ को समझ जाती है कि वो राशिद के साथ नहीं रह सकती, इसलिए उसे धीरे धीरे करके राशिद से दूरी बनानी पड़ेगी और फिर वो राशिद का फ़ोन धीरे धीरे इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। शुरुआत में उसके 2-3 फ़ोन पे फ़ोन उठाकर बात करती है, 5 मिनट बात करने के बाद फ़ोन रख देती है। धीरे धीरे करके वो दूरियां बनाती है और ये चीज़ राशिद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और होता कुछ यूँ है कि जो राशिद होता है उसका गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और वो उसके दिमाग में एक ऐसा शैतानी रौद्र रूप आने लगता है कि अब वो जो करने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा घोर निंदनीय और आश्चर्य कर देने वाली चीज़ थी। क्योंकि 11 जनवरी को रिश्ता टूटता है राजीव और गगन का और इसके बाद आ जाती है 26 जनवरी। 26 जनवरी को सूचना ये मिलती है कि जो गगन है उसकी माँ और गगन के भाई, गगन की माँ मीरा और गगन के अगर भाई की बात करें जिसका नाम है कर्णपाल और मीरा, इन दोनों लोगों की किसी ने हत्या कर दी है, वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से, किसी चीज़ से पीट कर या फिर गोली मारकर, क्योंकि सौत को देखकर ऐसा लगा कि किसी ने गोली मारकर हत्या की है, लेकिन पोस्टमार्टम में कुछ और निकल कर बाहर आया। 26 जनवरी को जब माँ और बेटी की एक साथ हत्या हुई तो पूरे इलाके में दहशत फैल गई क्योंकि ये डबल मर्डर था। पुलिस पूरी तरह से खलबली मच गई पुलिस के अंदर कि आखिर ये कैसे हो सकता है। पुलिस जो है गगन के पिता से और गगन से पूछताछ करती है कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है, तो गगन के पिता इस चीज़ का ब्लेम सीधे राजीव और राजीव के परिवार के ऊपर लगाते हैं। वो कहते हैं कि इनसे हमारा रिश्ता टूट गया था तो इन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी और शायद इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया होगा। ये बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस इसी आधार पर जांच पड़ताल शुरू करती है, राजीव से और राजीव के परिवार वालों से कड़ाई से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को लगने लगता है कि शायद कड़ी में कुछ और है। और इसके बाद जो गगन होती है उसका पूरा फ़ोन चोरी से पुलिस खंगालती है, सर्विलांस पे लगाकर उसके फ़ोन की जो है तह तक जाती है तो उसे पता चलता है कि जो गगन है उसके जीवन में एक इंसान ऑलरेडी है राशिद नाम का, जिसके साथ उसका काफ़ी जो है क्लोज, काफ़ी नज़दीकी रिश्ता है। और इसके बाद पुलिस तह तक जाने लगती है और फिर राशिद को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब राशिद से बहुत ही कड़े तरीके से पूछताछ की जाती है तब राशिद इस सारी चीज़ों को स्वीकार करके ये कहता है और बताता है जो आपको आश्चर्य में डाल देगी। वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार फ़ोन कर रहा था, मैं गगन को बार बार फ़ोन कर रहा था, लेकिन ये पिछले कई दिनों से मेरे फ़ोन को इग्नोर कर रही थी, वो भी जानबूझकर। मैंने आखिरी बार इसको 10 बार लगातार कॉल किया लेकिन इसने कॉल नहीं उठाई, जिससे मेरा माथा ख़राब हो गया। मेरे
सर पे गुस्सा सवार होगा और मैंने घर से एक हथौड़ा उठाया और मैं सीधे इसके घर जा पहुंचा, इसके नर्सरी पहुंचा जहां पर इसका भाई कर्णपाल वहां पे मौजूद था। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही मैंने उस हथौड़े से मारकर उसके भाई की हत्या कर दी। और जैसे ही उसका भाई मरा, उसकी माँ मीरा आ गई वहां पर बचाव करने के लिए चिल्लाती हुई, जिसे मैंने अगले वार से हथौड़े से मारकर उसकी भी हत्या कर दी और दोनों लोगों की हत्या कर मैं वहां से फरार हो गया। ये स्वीकार किया उस राशिद ने जिसका दिमाग घूम गया था, और उसने ये भी कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये थी आज की कहानी, जो बड़ा अजीब सा मन में प्रश्न खड़ा करती है। बड़ा अजीब सा कि दुनिया जमाना इतना ख़राब हो चुका है कि जिस इंसान के साथ हम 6 साल से हैं उस इंसान पे हमारा इतना भरोसा है, लेकिन एक वक्त के बाद वो इंसान गुस्से की वजह से हर चीज़ को तड़ी पार कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट करके बताइएगा। कल हम फिर से मिलेंगे, एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।